कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण बलराम मंदिर इस्कॉन वृंदावन के भाग्यशाली भक्तों, भक्ति शास्त्री के 14वें अध्याय का भगवत गीता का आज हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। 14वें अध्याय का नाम है प्रकृति के 3 गुण, गुण त्रयी विभाग योग। गुण त्रयी विभाग योग, प्रकृति के 3 गुण। 13 के 22 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रकृति के 3 गुणों के संपर्क में आने से जीव को ऊंच नीच जोनियों में जन्म लेना पड़ता है। तो अब इस बात को भगवान आगे अर्जुन को बताना चाहते हैं, कौन उनको गुणों के चक्कर में डालता है, कैसे गुणों के चक्कर में फंसते हैं। तो संबंध जो है 13वें 14वें का है 22वें। पहला विभाग है 1 से 4 श्लोक तक जीव के बंधन और मुक्ति का साधन, जीव के बंधन का कारण और मुक्ति का साधन। बद्ध जीव के मुक्ति और बंधन का कारण। पहला श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। श्री भगवान वाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनेः सर्वाः पराम सिद्धिमितो गताः। सो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं परम भूय प्रवक्ष्यामि, भूय प्रवक्ष्यामि, दोबारा बताता हूं। क्या दोबारा बताते हो? परम ज्ञानम ज्ञानानाम उत्तमम। जो भी अभी तक ज्ञान दिया है, कहाँ ज्ञान दिया है? चलो आपसे पूछें तो ज्ञान के साधन बताए हैं 20। जो 13वें अध्याय में ज्ञान के 20 साधन बताए हैं, उनसे भी परम और उत्तम साधन ऐसा बताने जा रहा हूं जिसको यद ज्ञात्वा, उसको जानने से बड़े बड़े मुनि परम सिद्धि को प्राप्त किया है। उसका अर्थ है कि आत्मा को जाना है अथवा भगवत धाम को प्राप्त किया है। जो भी लिखा है, क्या लिखा है? परम सिद्धि को क्या लिखा है? परम सिद्धि। तो 14वें अध्याय में क्या है कि प्रकृति के 3 गुण बंधन का कारण है और तीनों गुणों के 3 अलग अलग परिणाम हैं और भक्ति से तीनों गुणों से मुक्त होया जा सकता है। तो ये 3 बातें हैं 14वें अध्याय में। प्रकृति के गुण, 3 प्रकार से बंधन का कारण और भक्ति से तीनों गुणों से मुक्ति। तो पुरुष और प्रकृति का वर्णन हुआ। वो दोनों कैसे आपस में मिल गए, तो उससे कैसे मुक्त होना चाहिए, उसके लिए भी ज्ञान का साधन बताया गया 13वें अध्याय में। बंधन का कारण क्या है? गुणों के संपर्क में आना।
ये 13 के 22 में है। ठीक है, ये तो आपको बताया था 13-22, तो वो याद करने का है। तो ठीक है, तो गुण क्या है? अब इस अध्याय में हम सुने गुण क्या है और जीव से गुणों का संपर्क कैसे होता है, और जो जिस गुण के प्रभाव में है उस व्यक्ति को कैसे पहचाना जाए कि सतोगुण में है कि रजो में है कि तमोगुण है। तो गुणों के प्रभाव की पहचान, ये विचार भगवान के मन में है। और कैसे गुणों से बंधन हुआ जाए, तो इसी विचार से भगवान ने ये श्लोक बोला है। तो गुणों के विषय में बताना चाहते हैं, गुणों के प्रभाव कैसे होता है ये बताना चाहते हैं, और उनसे मुक्त कैसे होता है, इस विचार से कथा शुरू कर रहे हैं। तो 2 श्लोकों में विशेष ये बात कही है। पुनः मैं आपको परम उत्तम ज्ञान बताने जा रहा हूं, ये बात है। तो ये गुणों का ज्ञान है, ऐसा नहीं कि राज विद्या राजगुह्य ज्ञान, उसकी बात नहीं है। ये उस ज्ञान की बात है जो 13वें अध्याय में बताया गया है। उससे महान ज्ञान बताने जा रहा हूं, ये गुणों का ज्ञान है। तो ये उत्तम ज्ञान किस विषय में है? पुरुष प्रकृति के विषय में उत्तम ज्ञान है। ऐसा नहीं है कि भक्ति के विषय का महान ज्ञान, नहीं, पुरुष प्रकृति के विषय का ये महान ज्ञान है। जैसे दही में मक्खन महान होता है, ऐसे वो दही के समान है तो ये मक्खन है, ऐसा एक उपमा देते हैं विद्याभूषण जी। इसकी अनुभूति करने से बड़े बड़े संत महात्मा परम सिद्धि को प्राप्त कर गए हैं। तो आप भी सुनिए। कहते दूसरा इसका अर्थ ये है कि जो पहले हमने आपको बताया कि ज्ञान से कैसे मुक्ति होती है, अब उसी चीज को दूसरे दृष्टिकोण से समझा रहा हूं। जैसे कोई एक बात कही जाए ना कि भाई, अब वही बात आपको दूसरे दृष्टिकोण से बता रहा हूं। पहले बताया है 20 ज्ञान के लक्षण बताए हैं, बंधन से मुक्त होने का साधन बताया है, अब दूसरे दृष्टिकोण से बताने जा रहा हूं। जो भी ज्ञान प्राप्त करने के साधन हैं, जैसे कि अमानित्वम, तपस्या आदि जो कहा गया, उसमें ये परम उत्तम है। जो अभी आपको दृष्टिकोण बताने जा रहा हूं, ये परम उत्तम है। इसमें वो सब अपने आप आ जाएगा, और इसको जानने से लोग पहले ही सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं। तो बात इस श्लोक में हमने मुख्य क्या समझनी है, कौन सा ज्ञान भगवान बताने जा रहे हैं? प्रकृति के 3 गुणों का, और उसको दूसरे ढंग से बता रहे हैं कि गुणों से बंधन कैसे होता है और मुक्ति कैसे होती है। तो 13वें अध्याय 14 ज्ञान का विषय है। तो ज्ञान में उत्तम ज्ञान है प्रकृति के गुणों का, क्योंकि बंधन का भी वही कारण है और मुक्ति का भी वही कारण है। अब श्रील प्रभुपाद लिखते हैं इस अध्याय में, प्रभुपाद लिखते 7 से 12 अध्याय में परम सत्य के विषय में तो विस्तार से बता लिया गया। अब अर्जुन को अधिक प्रबुद्ध करने के लिए भगवान जो है क्या बता रहे हैं? दार्शनिक चिंतन। इसका अर्थ है ज्ञान, ज्ञान के विषय में बता रहे हैं। दार्शनिक चिंतन का मतलब ज्ञान के विषय में बता रहे हैं। इसके बताने का लक्ष्य क्या है? अर्जुन को क्यों ज्ञान के विषय में दर्शन का चिंतन क्यों बता रहे हैं? देखो लिखा क्या है, वो ये ज्ञान का चिंतन इसलिए दर्शन बता रहे हैं कि वो भक्ति में आ जाए। तो ये 6 अध्यायों का उद्देश्य है ज्ञान से भक्ति तक पहुंचना। जैसे पहले 6 अध्यायों का उद्देश्य क्या था? कर्म, निष्काम कर्म से भक्ति तक पहुंचना। और जो अंतिम 6 अध्यायों का लक्ष्य क्या है? ज्ञान से भक्ति तक पहुंचना। और बीच में भक्ति रखी है, तो दोनों को भक्ति में ही जाना है। ठीक है, तो दार्शनिक चिंतन से हम भक्ति के स्तर पे आएंगे अथवा भक्ति को समझ पाएंगे।
13वें अध्याय में स्पष्ट रूप से बता गया है, अमानित्वम से, ज्ञान के साधन से बंधन से मुक्त हो जाएगा। और ये भी 13वें अध्याय में बताया गया है कि गुणों के संग से जीव बंधन में पड़ता है। अब इस अध्याय में परम पुरुष भगवान प्रकृति के 3 गुण क्या है, कैसे कार्य करते हैं, कैसे बंधन में डालते हैं, उनसे कैसे मुक्त हुआ जाए, तो प्रभुपाद ने सारांश बताया कि इसमें ये है। इस ज्ञान में जो ज्ञान भगवान दे रहे हैं वो कहे पहले जो ज्ञान दिया है उनसे ये उत्तम ज्ञान है। इस ज्ञान को समझने से बड़े बड़े संत पहले ही सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं। प्रभुपाद ने कहा वो आध्यात्मिक जगत में जा चुके हैं। अब प्रभुपाद क्या लिखते हैं, उसी ज्ञान को अब भगवान कुछ अच्छे ढंग से, मतलब दूसरी दृष्टिकोण से उसी को समझा रहे हैं। अभी तक जो 13वें अध्याय में जो ज्ञान का वर्णन किया है उसके अंतर्गत ये ज्ञान महान है। इसका अर्थ ये है, क्योंकि राज विद्या राज गुहा वाला जो भक्ति का ज्ञान है उससे महान नहीं है। इस ज्ञान को महान समझना चाहिए 13वें अध्याय के ज्ञान से। इसका अर्थ है, प्रभुपाद कहते हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि कोई 14वें अध्याय को समझेगा तो सिद्धि के स्तर पे आ जाएगा। अब दूसरे में इस ज्ञान की महिमा बता रहे हैं, जो ज्ञान बताने जा रहे हैं उसकी महिमा बता रहे हैं। महिमा बताने से सुनने वाले को उत्साह होगा। इदम ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। पहले तो फल क्या है इस ज्ञान का आप समझ लीजिए कि जब सृष्टि होगी तो जन्म नहीं लेना पड़ेगा, जब प्रलय नहीं हो, प्रलय होगी तब मरना नहीं पड़ेगा। इसका मतलब जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएगा। तो जो ज्ञान भगवान बताने जा रहे हैं उसका फल है जन्म मृत्यु से मुक्त होना। ये जो 2 लाइन अंतिम, इसका अर्थ तो समझ में आ रहा ना, मुक्त। अब बताते हैं ये तो एक फल है, दूसरा क्या फल है, इस ज्ञान का कोई आश्रय लेगा। उपाश्रय का अर्थ है असल में इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरु का शरण लेगा। उपाश्रित का अर्थ है इस ज्ञान का शरण लेना, तो कहां से सीखना पड़ेगा, गुरु से ही सीखना पड़ेगा ना। इसलिए आचार्यों ने उपाश्रित का भाव लिखा है गुरु के शरण में जाने से। इस ज्ञान को समझने के लिए गुरु के शरण में जाने से मम साधर्म्यम आगताः का मतलब मेरे समान धर्म वाला होगा। इसका अर्थ ये हुआ, तो मेरे समान धर्म वाला होगा मतलब प्रभुपाद ने तात्पर्य में एक बात लिखी है, गुणों में मेरे समान हो जाएगा, परंतु किसमें मेरे समान नहीं होगा, मात्रा में नहीं होगा, गुणों में मेरे समान हो जाएगा। और बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं जो मेरे 8 गुण है वो उसके भी हो जाएंगे, वो जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएगा। तो 8 गुण जो मेरे हैं वो उसमें आ जाएंगे, लेकिन थोड़ी मात्रा में। साधर्म आगता का एक अर्थ और लिखा है चक्रवर्ती पाद ने कि वो जैसे मेरा रूप है ऐसे मेरे धाम में उसको सारूप्य मुक्ति मिल जाएगी। भाई साधर्म का एक अर्थ सारूप्य मुक्ति भी हो सकती है कि मेरे जैसा ही उसको रूप मिल जाएगा। चक्रवर्ती पाद ने सारूप्य दिखा है इसको। तो अब ज्ञान के हमारे को 2 फल, जो ज्ञान भगवान 14वें अध्याय में बता रहे हैं उसके 2 फल हैं। क्या? एक तो जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएगा, दूसरा गुरु का शरण लेके ज्ञान को अर्जित करेगा तो भगवान के समान गुणों में हो जाएगा, मात्रा में नहीं। ठीक है, अंतर सिर्फ दोनों आचार्यों का जो है वो मेरे जैसे गुण हो जाएंगे, वो मेरा जैसा हो जाएगा, बस इतना ही अंतर है और कुछ नहीं अंतर। मेरे जैसा का मतलब चतुर्भुज और मेरे जैसे गुण, 2 बातों की बात देखिए। चतुर्भुज 100 रुपया मुक्ति होगी, साधर्म का अर्थ ये है। बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं, हाँ ये लिखते हैं
जो ज्ञान में आपको बता रहा हूं ये गुरु के माध्यम से, उपाश्रित्य का मतलब गुरु के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। तो उपाश्रित्य का अर्थ है इस ज्ञान का शरण लेना, और ज्ञान कहां से मिलता है? गुरु से मिलता है। तो ये इसका अर्थ है, गुरु के शरण लेने से 8 मेरे जैसे गुण उसको प्राप्त हो जाएंगे। साधर्म का अर्थ ये, मुझ में भी ये गुण है उसमें भी हो जाएंगे, तो गुण भगवान के समान हो जाएंगे। कौन से 8 गुण हैं ये नहीं लिखा है, पहले आपको आत्मा के गुण लिखा है, वैसे ही होगा, बस नित्य हो जाएगा। अब ये जो ये ज्ञान प्राप्त करेंगे वो कर्मों के चक्कर से मुक्त होंगे, न सृष्टि में जन्म लेना पड़ेगा, न प्रलय के समय मरने का दुख भोगना पड़ेगा। ठीक है। और बहुत से पहले ही ऐसे मुक्त हो गए हैं जो पहले लिखा है। श्रुतियों में ये लिखा है, ये श्लोक प्रभुपाद ने लिखा है तात्पर्य में, कि वो मुक्त होके क्या करेंगे? ब्रह्म में लीन हो जाएंगे? नहीं, तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्य, वो देवता भगवान के धाम में भगवान के चरणों की सेवा का वो मुक्त वहां सेवा करेंगे। गोपाल तापन उपनिषद और ऋग्वेद दोनों में लिखा है। आप श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, पहले साधर्म में का अर्थ लिख रहे हैं प्रभुपाद का। देखिए प्रभुपाद ने लिखा है, पहले साधर्म का अर्थ क्या लिखा है? मेरे जैसे गुण वाले हो जाएंगे, और दूसरा जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएंगे। तो 14वें अध्याय के ज्ञान के 2 फल तो सबको याद होने चाहिए। 14वें अध्याय के ज्ञान के 2 फल क्या हैं? भगवान के समान गुणों वाला होना और जन्म मृत्यु से मुक्त होना। अब प्रभुपाद जी प्रचार की दृष्टि से कहते हैं भगवान जैसे गुण का मतलब ये नहीं है भगवान बन जाएगा। ये बात प्रभुपाद जी सावधान कर रहे हैं। वैदिक साहित्य में लिखा है कि मुक्त जीव भी आध्यात्मिक स्तर के ऊपर आते हैं, आध्यात्मिक जगत में भगवान के चरणों का ध्यान करते हैं, सेवा का। ये कौन सा श्लोक लिखा? पश्यन्ति यम सूर्य, जो अभी पढ़ा ना, ये श्लोक का भाव प्रभुपाद जी ने लिखा है कि वहां भगवान के चरणों की सेवा करते हैं। इसका अर्थ ये है कि भगवान के समान होने का अर्थ है कि भगवत धाम जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है भगवान के समान हो गए तो दोनों एक हो गए, ये प्रभुपाद जी कहते हैं। इसका अर्थ है कि मुक्ति के उपरांत भी भक्त अपने व्यक्तिगत अस्तित्व को नहीं खोता है। ठीक है। भौतिक जगत में कितना भी ज्ञान हो उसमें तीनों गुणों का मिश्रण होता है। अब ये जो लिखा जा रहा है इसको आप एक लाइन में लिखो, दिव्य ज्ञान किसको कहते हैं? सारा संसार का सामान्य ज्ञान प्रकृति के गुणों से प्रभावित है, और जिस ज्ञान में प्रकृति के गुणों का प्रभाव नहीं है उसको दिव्य ज्ञान कहा जाता है। इसका अर्थ जो दिव्य ज्ञान हम रोज गाते हैं गुरु पूजा में, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, तो दिव्य ज्ञान का अर्थ है गुरु जो ज्ञान देता है वो तीनों, और तीनों गुणों से कौन सा ज्ञान है? केवल भक्ति का ज्ञान तीनों गुणों से परे। तीनों गुणों से परे एकमात्र भक्ति का ज्ञान है, क्योंकि जो सामान्य ज्ञान है वो सतोगुण में है, तो वो तो गुण में आ जाएगा, ज्ञान गुणों के अंतर आ जाएगा। इसलिए वास्तविक दिव्य ज्ञान तीनों गुणों से परे भक्ति का ज्ञान है, ये इसका अर्थ हुआ। ठीक है। और जैसे ही कोई दिव्य ज्ञान के स्तर पे आएगा तो वो भगवान के समान स्तर पे आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि भगवान के धाम में आएगा, सीधा इसका धाम में आएगा, चाहे 100 रुपया मुक्ति ले ले या कुछ भी हो, भगवान के धाम में आएगा। इसका अर्थ ये है। दिव्य ज्ञान अगर भक्ति के मार्ग से लिया, और भक्ति से मार्ग से 2 मार्ग है, भक्ति में वैदी मार्ग भक्ति से लिया तो वैकुंठ जाएगा, और रागन होगा भक्ति से लिया तो गोलोक जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ, और वहां भगवान के चरणों की सेवा करें। ठीक है।
अब प्रभुपाद जी 2 शब्द और हमको समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? जिनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि आध्यात्मिक जगत में भौतिक कार्य नहीं है, वो तो ठीक है, भौतिक रूप नहीं है, वो तो ठीक है, परंतु आध्यात्मिक रूप भी है और आध्यात्मिक कार्य भी है और व्यक्ति भी है। तो उसके लिए शब्द क्या लिखा है? आध्यात्मिक जगत बिना विशेषताओं के नहीं है। विशेषता के लिए क्या लिखा है? बिना विभिन्नता के नहीं है। शब्द असली शब्द है विशेषता, निर्विशेष सविशेष। जो वेदों में इस शब्द का जो शब्द है वो है आध्यात्मिक जगत सविशेष है, निर्विशेष नहीं है। तो विभिन्नता को निर्विशेष और शब्द, वास्तविक शब्द निर्विशेष। जैसे भौतिक जगत में विभिन्नताएं हैं, ऐसे आध्यात्मिक जगत में भी विभिन्नताएं हैं। इसका अर्थ है यहाँ बहुत से रूप, इसका मतलब भगवान के धाम में गाय है ना, सुरभि अभिपाल यंतम, तो गोद गाय तो है उधर, मोर है, तोता है, सब है उधर। तो वैसे जो इस दुनिया में दिख रहा है वो आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। तो वास्तव में तो वहां है। एक पहले ड्रामा करते थे लोगों को समझाने के लिए, इसके लिए कौन सा ड्रामा करते थे? ऊर्ध्वमूलक ड्रामा कैसे करते? आपको कहा जाए ड्रामा करो कि इस जगत में भी विभिन्नता है, आध्यात्मिक जगत में भी विभिन्नता है, आम वाला ड्रामा एक करते हैं। और नदी के किनारे को पेड़ के आम के पेड़ में, नदी में पेड़ को खाने के लिए गोता खाता है, तो पेड़ तो नदी में होता नहीं है, तो ऊपर खड़ा हुआ कहता है इधर आओ, वो देखो तुम्हारे को दिखा रहा हूँ, ऊपर है पेड़, नीचे नहीं है। एक ड्रामा करते हैं भक्त लोग इसको दिखाने के लिए। अब हमारा समय भी एक दोपहर का है और आप भी थके सारा दिन सेवा करके आते। असल में इसमें ड्रामा करने से ये बातें हमेशा याद होती हैं, फिर भूलेंगी नहीं। पहले एक ड्रामा, कोई पहले हमारे ब्रह्मचारी ये गीता की क्लास चलती थी, वो ब्रह्मचारी आज तब चलती थी गुरुकुल में। वो उस गेट से अंदर जाएंगे, नीचे एक हॉल नया बनाया था जिसमें वो VIP रूम करके एक बनाया, उसमें क्लास होती थी। हाँ, राखला गेट पे आ गया है, वो उसके अंदर था, अंदर जाके जो बरामदा छोटा है ना उसमें बनाया था। तो उसमें एक ड्रामा किया था ब्रह्मचारियों ने। ब्रह्मचारी घर चला गया था, वापस आया नहीं, आया तो सफेद कपड़े पहन के आया। तो सभी उसको पकड़ के कहने लगे तुम्हारा क्या हुआ? बोला ये कौन सी अंगूठी है? बोले ये तो एंगेजमेंट की रिंग है, ये मैरिज की रिंग है। तो ये तो दो मिल गई। बोला तीसरी मिल रही है, वो दिख नहीं रही। तीसरी भी मिली है, वो दिख नहीं रही है। बोला वो क्या है? बोला सफरिंग। सफरिंग का मतलब हाँ बहुत संकट है। बोला दो तो चमक रही है, तीसरी है वो दिख नहीं रही है। वो अब मेरे को मिली है इसलिए मुझे देर हो गई। तो एक ड्रामा, बहुत सारे ड्रामा कटाक्ष के लिए एक ड्रामा किया करते थे कि भाई हम सब भगवान की सेवा करते हैं, सभी भगवान की सेवा करते हैं। अच्छा जी, भगवान की सेवा, हाँ। बोला क्या करते हैं? बोला मंदिर के लिए, सेवा के लिए। ऐसा नहीं, हम अपने मंदिर की बात नहीं करते, जनरल बात करते हैं। फिर कुछ लोगों से पैसे लाते हैं। बोला बहुत अच्छा करते हो। फिर कैसे, ईमानदारी से देते हो? बोला हाँ बिल्कुल देता हूँ। दूसरे का आप देते हो? बोला बिल्कुल देता हूँ। तीसरे का पूछा तो आप देते हो? बिल्कुल देता हूँ। बोला कैसे देते हो? पहले ने कहा देखो, मैं जो मिलता है दान लाके एक गोल बनाता हूँ, फिर ऊपर फेंकता हूँ, कहता हूँ भगवान जो गोल में गिरेगा वो आपका, बाहर गिरेगा वो मेरा। तो पूछा कितना बड़ा गोल बनाते हैं? बोला अंगूठी नीचे रख देता हूँ। अब अंगूठी में कितना गिरेगा? कुछ भी नहीं गिरेगा। उसने बोला तुम अन्याय करते हो, ऐसे थोड़ी करते हैं। मैं भी गोल बनाता हूँ और कहता हूँ जो गोल में गिरा वो भगवान का, वो मेरा।
और जो बाहर गिरा वो भगवान का। बोला तुम्हारा गोल? बोला मेरा पूरा घर गोल है। तीसरे ने बोला तुम भी बेईमानी करते हो। बोला मैं बिल्कुल ईमानदार हूं। बोला क्या करते हो? बोला सावरा ऊपर फेंक। बोला भगवान जो आपको चाहिए ले लो, जो गिरा वो मेरा। जो गिरा वो मेरा है। ये ज्ञान, इस ज्ञान का उपयोग, इसका प्रभाव पड़ता है मानसिक विचार। जब ड्रामा किया जाता है तो प्रभाव पड़ता है समाज के अंदर, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं आध्यात्मिक जगत में मूर्ख कहते हैं कि कोई विशेषता नहीं है, बिना विभिन्नता के है, परंतु वास्तव में आध्यात्मिक जगत में हमारे को आध्यात्मिक स्वरूप मिलेगा, आध्यात्मिक कार्य है, और आध्यात्मिक कार्य और आध्यात्मिक स्वरूप को क्या कहा जाता है? भक्ति के कार्य, भक्ति का जीवन। तो अब प्रभुपाद जी भक्ति की एक नई परिभाषा दे रहे हैं। भक्तिमय जीवन कौन सा है? जहां हमारा सच्चिदानंद स्वरूप साधर्म में प्राप्त हो जाए और भगवान के सेवा के कार्य में लग, चरणों की सेवा में कार्य में लग जाए, उसको कहते हैं भक्तिमय जीवन। ये है शुद्ध भक्ति। अभी जो हम भौतिक जगत में भक्ति कर रहे हैं, ये भक्ति जो है, ये इसको कहा जाए कि अभी भौतिक स्तर की है। जब शुद्ध होगा, दोनों भक्ति है, दोनों में काम तो वही करना है। परंतु एक प्रभुपाद जी उदाहरण दिया करते थे आम का, कच्चा आम पका आम, तो ये उसका भाव है। आध्यात्मिक जगत का जो वातावरण है वो दूषित नहीं है। दूषित किससे नहीं है? चलो मैं आपसे पूछूं तो, आध्यात्मिक जगत का वातावरण दूषित नहीं है। किससे? प्रकृति के गुणों से। प्रकृति के गुणों से दूषित नहीं है, इसलिए वहां भगवान से समानता है। गुणों में, गुणों में भगवान से समानता है। और इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर आध्यात्मिक गुण अर्जित करने पड़ेंगे। जिसने ऐसे आध्यात्मिक गुण अर्जित कर लिए, वो न सृष्टि के समय जन्म लेगा, न प्रलय के समय मरने का दुख भोगेगा। तो ये आध्यात्मिक, प्रभुपाद ने ये क्या लिखा है, इसको कैसे समझे? आध्यात्मिक गुण अर्जित करना, इसका क्या मतलब? आध्यात्मिक गुण अर्जित करना चाहिए, इसका मतलब हमारे को अध्यात्म गुण को प्राप्त करना चाहिए। आध्यात्मिक गुण इस अध्याय की पूर्ण आहुति में आएगा ब्रह्मभूता, ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्म भूयाय कल्पते आध्यात्मिक स्तर है, मतलब जीव अपने स्वरूप में आए। इसका अर्थ ये, जीव अपने स्वरूप में आएगा तब क्या करेगा? ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति, ये है आध्यात्मिक गुण। फिर क्या करता है? मद भक्तिम लभते पराम, तब मेरी परा भक्ति को, शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। वो भक्ति कौन सी होगी? वो शुद्ध देह, सिद्ध देह से होगी और बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से होगी। उसमें हम अपने स्वरूप को जान लेंगे। इसका अर्थ ये जो प्रभुपाद ने शब्द लिखा है, इसका अर्थ इस अध्याय के अंत में ये बात आएगी, ब्रह्म भूयाय कल्पते। और ये ब्रह्म यहां से लेके जाएंगे 18 अध्याय में, तो वो ब्रह्म हो जाएगा आध्यात्मिक गुणों से संपन्न। तो आध्यात्मिक गुणों से संपन्न को एक शब्द में कहना पड़े तो कैसे कहोगे? जो 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 जीव भूत था वो ब्रह्म भूत हो गया। जो ब्रह्म भूत पे स्तर पे आएगा, उसमें आध्यात्मिक गुण अर्जित करने के लिए ब्रह्म भूत पे आना पड़ेगा। तीसरा श्लोक पढ़ने जा रहे हैं।
मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। अब भगवान बता रहे हैं कि जीव प्रकृति के गुणों के संपर्क में कैसे आया, किसने डाला। तो अब पहले 2 श्लोकों में मुक्ति का साधन बता दिया, वो जो ज्ञान है उससे मुक्ति होगी। तो बंधन क्या है, ये बंधन की बात कह रहे हैं। मम योनिर महद ब्रह्म। महद, महद शब्द का अर्थ क्या है, महान, बड़ा, और ब्रह्म का अर्थ है विस्तृत, जो विस्तार है, जिसका विस्तार हो। और मम का मतलब मेरा, तो ये मेरी योनि का मतलब जिसमें गर्भ स्थापित किया जाए। तो भगवान की महान योनि कौन है, एक शब्द में उत्तर दीजिए, कौन है। लिखा है प्रकृति है। प्रकृति एक ऐसा शब्द है जिसका कोई विशेष शब्द बताइए। प्रधान, प्रधान है मेरा महद ब्रह्म योनि, वो है असल में महद ब्रह्म, वो उसी को महद ब्रह्म कहते हैं। ठीक है, उसमें मैं गर्भ क्या कर डालते हैं, गर्भ में जीवों का समूह, सारे जीव। कैसे डालते हैं भगवान प्रकृति में जीव, केवल दृष्टि से, नजर से, दृष्टि डालने से। संभव सर्वभूतानाम, ये सारे 84 लाख जूनियां पैदा हो जाती हैं, सारे प्रकार की जूनियां पैदा हो जाती हैं। और हे अर्जुन, ये सब ऐसे प्रकट हो जाता है। चक्रवर्ती पाद कहते हैं जीव का गुणों से अनादि काल से कैसे बंधन हुआ, भगवान इसके विषय में समझा रहे हैं। गुणों के साथ जीव का बंधन अनादि काल से कैसे हुआ, ये भगवान समझाने जा रहे हैं। तो भगवान समझाने जा रहे हैं, अगर आपको 13वें अध्याय की भाषा में पूछें तो क्या समझाने जा रहे हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ शरीर है और क्षेत्र शरीर है और क्षेत्रज्ञ जीवात्मा है, इसकी बात कर रहे हैं। तो क्या बता क्या रहे हैं कि जीवों को शरीर कैसे प्राप्त होता है, ये बात बताने जाए। और दूसरा इसका नाम अगर 13वें अध्याय से लें तो क्या होगा, पुरुष और प्रकृति, पुरुष और प्रकृति। ठीक है, तो भगवान कहते हैं मैं गर्भाधान करता हूं प्रकृति में, जिसको महत कहा गया है। बोला महत क्यों कहा गया है, इसको महा क्यों कहा गया है। वो सर्व काल में है और सर्व देश में है, सर्व काल और सर्व देश में है, इसलिए इसको महान इसलिए कहा गया है, महद इसलिए कहा गया है क्योंकि वो सर्वदेश और सर्वकाल में है। इसको ब्रह्म क्यों कहा गया है, क्योंकि ब्रद शब्द का मतलब है बढ़ना, तो वो विस्तृत होता रहता है। श्रुति में शब्द आया है, श्रुति में प्रकृति को भी ब्रह्म कहा गया है। श्रुति में प्रकृति को ब्रह्म कहा गया है। अन्नमय ब्रह्म, ये जो शरीर बनता है अन्न से, उसको अन्नमय ब्रह्म कहते हैं। इसको श्लोक लिखा है, आगे मिलेगा। मैं उसमें गर्भ को धारण करता हूं। इतस्त्वान्याम, अब वो गर्भ किस चीज का धारण करते हैं, कोई पूछे तो किस चीज का गर्भ धारण करते हैं भगवान प्रकृति में, महान प्रकृति में, विस्तृत प्रकृति में। ये श्लोक लिख रहे हैं 7 का 5। 7 का 5 में जीव भूताम महाबाहो, ये अपरे अमृतस्त्वम मन्याम प्रकृतिम विधि में पराम जीव भूताम महाबाहो। तो इसका मतलब
अपनी परा प्रकृति को, जीव है परा प्रकृति उसको, तो ये दो प्रकृतियां भगवान इकट्ठी कर रहे हैं, दो प्रकृतियों को मिला रहे हैं, किसको, परा और अपरा को। 7वें अध्याय के 4 और 5 श्लोक को यहाँ तात्पर्य में दिया हुआ है। दो किसको मिला रहे हैं, परा और अपरा प्रकृति को। तो एक चेतना का समूह है जिसको जीव प्रकृति कहते हैं, जिसको तटस्थ शक्ति कहते हैं, वो सब जानते हैं। उसको ही गर्भ कहा गया है, उसी को ही बीज या गर्भ कहा गया है, क्योंकि वो जीवन शरीरों में जीवन को उत्पन्न करता है। ततः ऐसे जब मैं प्रकृति में गर्भ स्थापित करता हूं, जीव शक्ति डालता हूं, तो फिर ब्रह्मा से लेके कीट पतंग तक सारे जीव प्रकट होते हैं। बलदेव विद्याभूषण जी लिखते हैं, भगवान प्रकृति और जीव को मिलाने का कारण है। कौन दोनों को मिलाता है, भगवान मिलाते हैं। और इसका वर्णन 3 और 4 श्लोक में किया गया है। तो इस अध्याय के 3 और 4 श्लोक में क्या है, जीव और प्रकृति का मिलन, इसका मतलब बंधन। जीव बंधन में कैसे पड़ा, और उसके लिए लिखते हैं, ये वास्तव में 7वें के 4 और 5 का वर्णन है। भूमि क्या, वो मेरा आप वायु, वो एक वो है, एक वो एक प्रकृति का वर्णन करती है, एक जीव का वर्णन करती है। तो ये दोनों की बात है। और फिर हमने 13 में भी पढ़ा है कि दुनिया में जो भी आपको दिखता है विश्व में, ये दो ही प्रकृतियों का मिलन है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का मिलन है। महत क्या है, महत को बलदेव विद्याभूषण कहते हैं, ये जो सारा जगत है महत है, ये प्रधान जिसमें गुण है। ये प्रधान शब्द ये लिखते हैं महत को, प्रधान ये गुण है, प्रधान ये योनि है, प्रधान योनि है जिसमें बीज धारण करता हूं, ये मेरी है। इसका मतलब सीधा कहते भगवान ये मेरी पत्नी है, ये प्रकृति मेरी पत्नी है, इसमें मैं गर्भ धारण करता हूं। और प्रधान क्यों लिखा है, जितने भी ब्रह्मांड है वो सब तो प्रधान से निकलते हैं। सारे ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड जो भौतिक जगत जिसको कहा जाए, ब्रह्मांड कहा जाए, वो तो सारा महत तत्व निकला है। ये हमारा एक छोटा ब्रह्मांड है, ऐसे कोटि कोटि ब्राह्मण है, वो सब ब्रह्मांड है। कहां से निकले, कारण दक्षाई विष्णु के अंदर, दूसरे अंदर में क्या है, महत तत्व है, वही ब्रह्मांड बन के बाहर निकला। उसमें फिर एक एक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई गए, वो फिर दृष्टि डाली, फिर ब्रह्मा पैदा हुआ, जो भी उसके पेट में सारे जीव थे। तो महत तत्व से सारे ब्रह्मांड बनते हैं, इसको इसलिए उसको कहते हैं महद ब्रह्म योनि, महद ब्रह्म योनि। यहां लिखें, शब्द ब्रह्म का यहां अर्थ है प्रधान, क्योंकि श्रुति में लिखा है ब्रह्म नाम रूप अनम च जायते। ये श्रुति का मंत्र है, मोंडक उपनिषद में प्रभुपाद ने भी लिखा है, अपने तात्पर्य में है ये मंत्र, ये लिखा है ना, ब्रह्म नाम रूप अनम च जायते। ब्रह्म का नाम होता है, रूप होता है, और ये किससे उत्पन्न होता है, अनाज से, इसको कहते हैं अन्न ब्रह्म। ये साधु जो है ना, हमारी भाषा नहीं है भक्तों की, साधु भाषा में जाते हैं कहीं तो कहते हैं अन्न ब्रह्म, अन्न ब्रह्म, अन्न दोगे तब हमारा जीवन चलेगा। हमारा जीवन चलता है अन्न पे, गाड़ी में पेट्रोल डालना है, हमें अन्न डालना है, ये अन्न ही ब्रह्म है हमारे लिए, यही हमारे जीवन का कारण है। अब
जड़ प्रकृति क्या है? भूमो आपो अनली वायु खम, ये है जड़ प्रकृति। ठीक है, उसी को यहां महत ब्रह्म कहा गया, उसी को यहां महत ब्रह्म कहा गया। इतस्त्व अन्याम, इसमें है ना, इतस्त्व अन्याम जीव भूताम महाबाहो। इसका अर्थ उसमें मैं जीव धारण करता हूं तभी ये प्रकृति कार्य करती है, वो तो जड़ है। जब ये जीव उसमें मैं स्थापित करता हूं प्रकृति के गर्भ में, तब ये दुनिया कार्य करना शुरू करती है, तब ये सृष्टि कार्य करती है। तो वो श्लोक वही लिखा है, इतस्तु अन्याम जीव भूताम महाबाहो। तो वैसे जड़ प्रकृति है, परंतु मैं जैसे जीव उसमें डालता हूं तो ये प्रकृति का कार्य शुरू हो जाता है। इसका मतलब मैं जड़ और चेतन दोनों को मिलाता हूं, जड़ प्रकृति और चेतन जीव को मैं मिलाता हूं। उससे ये कौन है? बोला ये प्रकृति और पुरुष है, एक क्षेत्र है, एक उसके अंदर भोक्ता पुरुष है, ये मैं मिलाता हूं। अब कौन से आधार पे मिलाते हैं ये प्रश्न का यहां उत्तर नहीं है, लेकिन दोनों को मिलाता मैं हूं। दो प्रकृतियों के मिश्रण से, जीव प्रकृति और जड़ प्रकृति के मिश्रण से ब्रह्मा से लेके घास तक सबका शरीर उत्पन्न होता है। अब श्रील प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? ये है जगत का वर्णन। जगत कैसा है उसका वर्णन क्या है? जो कुछ भी देख रहा है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, शरीर और आत्मा का खेल है। ठीक है, ये तो सीधी सी बात है। इन दोनों को मिलाना, इन दोनों प्रकृतियों को मिलाना, जीव प्रकृति को मिलाना, ये केवल भगवान से ही संभव है। तो दोनों को मिलाया किसने? बोला भगवान ने। ठीक है, महत तत्व प्रधान को प्रभुपाद जी ने हमारे लिए सरल किया है, क्योंकि सृष्टि जब होती है तो उसको महत तत्व कहते हैं। तो बात एक ही है, उन्होंने लिया है सारे ब्रह्मांडों का वर्णन। प्रभुपाद जी एक ब्रह्मांड का वर्णन सृष्टि के समय का करते हैं। जो महत तत्व है वो सारे इस ब्रह्मांड की सृष्टि का कारण है। कौन? महत तत्व। उसमें है 3 गुण और उसको कहा गया है ब्रह्म। तो अब हमारे पास 2 अर्थ हो गए ब्रह्म के, प्रधान और महत तत्व। तो दोनों एक ही है, 2 अलग तो है नहीं। जो प्रधान है वो जब सृष्टि नहीं होते हैं तब उसका नाम प्रधान है, जब सृष्टि होती है तो उसी को महत तत्व कहते हैं। इसको सामान्य उदाहरण से कैसे समझाएंगे? जैसे हमारे पास वो इस फेस्टिवल का सामान होता है, उत्सव का, एक कमरे में बंद पड़ा है गोडाउन में, तो वो प्रधान है। अब फेस्टिवल आ रहा है, बाहर निकाल के उसको साफ करके रखो, ये हो गया महत तत्व। अब इस दोनों में एक बात मुख्य है कि रखने वाला भी कोई जीता ही है और निकालने वाला भी जीता है, अपने आप नहीं निकलेगा सामान। तो इस दोनों के पीछे अंदर जब रखा है तब भी उसमें गुण है, क्योंकि प्रधान में भी गुण है, प्रकृति का गुण है, परंतु वो गुण सामान्य स्थिति में है, सामान्य स्थिति में, इसलिए प्रधान में कोई भी हलचल नहीं है। और जब वो सृष्टि का समय आता है तो काल के द्वारा वो 3 गुणों में क्षोभ पैदा होता है, और फिर भगवान की दृष्टि से ये दूसरी प्रकृति जीव भूत उसमें गर्भ में स्थापित होता है, और तब सृष्टि का कार्य शुरू होता है। तो प्रभुपाद ने ये बात लिखा है, इसको कभी कभी ब्रह्म कहा जाता है। और तब वो श्लोक लिखा है कि भगवान इसमें
तो वो वहां जो महत तत्व या जो प्रधान था उसी को महत तत्व लिखा है। महत ब्रह्म तो महत तत्व या प्रधान दोनों सही है, ठीक है। फिर मुंडक उपनिषद का वही श्लोक दिया है कि प्रकृति को ब्रह्म कहा जाता है, ठीक है। तस्मादेतम ब्रह्म नाम रूपानम च जायते। तो परम पुरुष भगवान गर्भाधान करते हैं किसमें? ब्रह्म वाली प्रकृति में। किसका? जीव का। तो ये जो प्रकृति है ब्रह्म वाली, उसके लिए प्रभुपाद जी अब उसकी और व्याख्या कर रहे हैं। ये 24 तत्वों की है। ये 24 तत्वों की जो भौतिक प्रकृति है, अजय अग्नि वायु वाले सब आप जानते हैं, इसी को महद ब्रह्म कहा जाता है। यही भौतिक प्रकृति है। इसका वर्णन 7वें अध्याय में बताया गया है। इससे ऊपर जीव प्रकृति है। तो परा और अपरा शक्ति के मिश्रण से इस जगत का निर्माण भगवान ने किया है। अब प्रभुपाद जी एक दे रहे हैं उदाहरण दे रहे हैं। बिच्छू का जन्म चावल की बोरी में होता है। लोग समझते हैं चावल से बिच्छू पैदा हुआ, परंतु अंडे से पैदा हुआ। तो पहले उसने वहां अंडा दिया है, उससे पैदा हुआ है। तो चावल से बिच्छू का जन्म नहीं होता है। तो जन्म होता है माँ से जिसने दिया अंडा। तो माँ कौन है? अब प्रभुपाद जी से सिखाना क्या चाह रहे हैं? माँ है प्रकृति और पिता है भगवान। तो अंडा कैसे दिया? बिच्छू ने अंडा कैसे दिया? वो तो बिच्छू की पत्नी ने अंडे दिए। कहां से दिए? जब पति से मिली। तो ये भगवान यहाँ प्रभुपाद कहना ये चाहते हैं, ऐसे ही भौतिक जगत जो है जीव की माता है और भगवान बीज देने वाला पिता है। दिखता ऐसे है कि जीव प्रकृति से पैदा हुआ, लेकिन ऐसे हुआ नहीं। जैसे चावल से बिच्छू नहीं पैदा हुआ, अंडे से हुआ। बाप ने दिया बीज। अब प्रभुपाद जी हमारे को सावधान करने के, समझाने के लिए कह रहे हैं, भगवान दोनों को मिलाते हैं क्या? भगवान जबरदस्ती मिलाते हैं, अपनी मर्जी से मिलाते हैं? नहीं। कारण क्या है मिलाने का? जीवों के अपने कर्मों के अनुसार मिलाते हैं। कौन से कर्म? जो संस्कार प्रलय के समय थे, उन्हीं संस्कारों के अनुसार अलग अलग शरीर देते हैं। मिश्रण भगवान करते हैं, परंतु करते हैं जीव के कर्मों के अनुसार, और उससे सुख और दुख जो भी है वो भोगेगा। तो भगवान ही सारी सृष्टि का और जीवों का आदि कारण है। आप चौथा श्लोक पढ़िए। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्त्या संभवन्ति यः तासां ब्रह्मद योनिर् अहं बीज प्रदः पिता। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्ति संभवती या, इसका मतलब 84 लाख की जोनियां जो भी अर्जुन आपको दिखती हैं, मूर्तियों का मतलब रूप 84। तासाम ब्रह्म मद योनि, उन सब की माता है ये प्रकृति महत तत्व, और मैं हूं पिता बीज देने वाला। अब स्पष्ट कारण, सृष्टि के कारण को स्पष्ट कर रहे हैं इसमें। एक कुंती पुत्र प्रकृति माता है और मैं पिता हूं जो इसमें बीज प्रदान करता हूं। अब चक्रवर्ती बात एक बहुत साफ बात कहते हैं कि केवल सृष्टि के समय भगवान पिता है और प्रकृति माता है, ऐसे नहीं है। सब समय प्रकृति माता है और भगवान पिता है। सब समय ये भौतिक जगत में बद्ध जीव की प्रकृति माता है और भगवान पिता। प्रकृति महत ब्रह्म है, उसी की योनि, वो माता है, उसकी योनि में भगवान चर अचर जीवों की स्थापना करके घास से लेके ब्रह्मा तक की उत्पत्ति करते हैं। तो जीव तो बीज क्या है? जीव। बीज है जीव।
अपने कर्मों के अनुसार, एक शब्द बीच में लिखना पड़ेगा, पूर्व कर्मों के अनुसार जीव रूपी बीज मैं प्रकृति रूपी माता के उदर में स्थापित करता हूं। जन्म वो देती है, कार्य कौन करती है? मया दीक्षेण प्रकृति सूयते से चार्ज। सूयते का वहां क्या अर्थ है? जन्म देना। सूय कहते हैं बच्चे के जन्म देने को कहते हैं सूयते। तो सूयते बच्चे को जन्म तो प्रकृति देती है, परंतु बीज मैं देता हूं। और वो बीज क्या है? मम यन से जीव लोके, जीव मेरा बीज। तो अभी तक आपने समझने दो बातें हैं, प्रकृति माता है जो शरीर देती है, और भगवान पिता है जो जीव देता है, और दोनों ये भगवान की शक्ति है। अब प्रभुपाद जी ने क्या लिखा इस श्लोक में? स्पष्ट रूप से ये बताया गया है भगवान श्री कृष्ण सब जीवों का आदि पिता है, और क्या सारे जीव भौतिक और जीव प्रकृति का मिश्रण है, परा और अपरा का मिश्रण है। अब प्रभुपाद जी थोड़ा सा और विस्तार से समझाना चाह रहे हैं कि ये जीव केवल इस लोक में नहीं है, ये तो जल में भी है, तो अग्नि में भी है, और सूर्य में भी है, सब जगह है। ऐसा नहीं है केवल धरती पे है, सब जगह है जीव। परंतु जहां भी जीव है प्रकृति माता है और कृष्ण पिता है। फिर प्रभुपाद ने वही लिखा है अपने कर्मों के अनुसार सब अपनी अपनी नाना जोनियों में आते हैं। अब हम दूसरे विभाग को शुरू करने जा रहे हैं। ये 5 से 9 शुद्ध जीव को 3 गुण कैसे बांधते हैं। शुद्ध जीव को प्रकृति के गुण कैसे बांधते हैं। 5 से 9। तो वो पहला वाले में क्या प्रश्न क्या है? अभी हमने 4 पढ़े, उसमें प्रश्न क्या है? और तीसरा वाला यही है जो अभी बताया था, प्रकृति के 3 गुण जीवात्मा को किस तरह से भौतिक जगत में बांधे रखता है। हाँ, ये तो अभी आएगा। पहले वाला कौन सा सबको बता दीजिए प्रश्न? बिच्छू वाला प्रश्न है, सबने समझ लिया। उससे सिद्धांत क्या समझाना है बिच्छू से? प्रकृति अपने आप किसी को पैदा नहीं कर सकती। चावल बिच्छू नहीं पैदा कर सकते, करता है इसका मतलब चावल तो जड़ है, वो क्या बिच्छू पैदा करेगा? तो प्रकृति नहीं कर सकती है, बीज भगवान देने वाला। सिद्धांत ये। अब सत्वम रजस्तमा इति गुणाः प्रकृति संभवा निबद्धनन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। सत्वम रजतमा इति, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण इनके नाम है। ये किसके गुण है? प्रकृति के गुण है। और क्या करते हैं? निबधनंती, बांधते हैं। गुण के 2 अर्थ तो आते हैं आपको। एक रस्सी, एक गुण का अर्थ है प्रकृति के गुण, और इसी को रस्सी भी कहते हैं गुण को। और जो रस्सी 3 रस्सियों को मिला के बनी जाती है ना, वो मोटी होती है, और वो जिसको बांधती है उससे खुलना मुश्किल है। तो ये गुण का दूसरा अर्थ है। प्रकृति के गुण 3 बड़ी भारी रस्सी है। अब लिखा है निबधंती महाबाहो। भले कोई है अर्जुन आप महाबाहो हो, परंतु बड़े बड़े इस प्रकृति गुणों से बंधे जाते हैं। देहे देहिनम अव्ययम, जो अविनाशी जीव है उसको शरीर के बंधन में गुण डालते हैं। ये जो 3 प्रकृति के गुण हैं, ये अविनाशी जीव को प्रकृति के बंधन में डालते हैं। इसका अर्थ ये हुआ ना, सामान्य अर्थ ये हुआ कि नहीं हुआ? प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, अविनाशी जीव को निबधंती अव्ययम देहिनम, देह में, शरीर में अर्जुन बांध देते हैं। क्या इस श्लोक का भाव आपको क्या समझ में आया?
प्रकृति के तीन गुण कहां से आए? प्रकृति से। किसको बांधा? अविनाशी जीव को। तो भगवान ने अपने को पिता और प्रकृति को माता बताया। अब बता रहे हैं भगवान के इन दोनों का आपस में मिश्रण कैसे, मिलन कैसे हुआ, प्रकृति के गुणों से जीव कैसे संग में आया। तो इसका उत्तर ये श्लोक देता है। जीव को प्रकृति के 3 गुण बांधते हैं। कारण क्या है, क्यों बांधते हैं? अनादिकाल से अज्ञान के कारण। बांधने का कारण क्या है? शुद्ध जीव को प्रकृति के गुण क्यों बांधते हैं? अनादिकाल से अज्ञान के कारण। अनादिकाल से अज्ञान के कारण। जबकि जीव अव्यय है, इसका मतलब अविनाशी है, परिवर्तनशील नहीं है और आसक्त भी नहीं है। फिर भी तो कारण क्या हो गया? अब 4 श्लोकों में प्रकृति के गुण जीव को कैसे बांधते हैं ये वर्णन किया गया है। इस श्लोक से लेकर 4 श्लोकों में गुण कैसे बांधते हैं इसका वर्णन किया। गुणों के नाम सबको हमको आते हैं। अविनाशी जीव को बांधते हैं जिसमें कोई परिवर्तन आना नहीं चाहिए, वो एक रस होना चाहिए, परंतु गुणों के शरीर में होने के कारण परिवर्तनशील लगता है, जबकि वो परिवर्तन रहित है। बोला किससे बांधते हैं? बोला मोह से। कौन सा मोह? बोला सुख दुख के मोह से। अपने 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 वास्तविक स्वभाव के अज्ञान के कारण, अपने वास्तविक स्वभाव के अज्ञान के कारण अनादिकाल से जीव सुख दुख के कारण प्रकृति के गुणों से बंधा गया है। अपने स्वरूप का अज्ञान। कब से? अनादिकाल से। प्रभुपाद जी लिखते हैं जीव तो शुद्ध है, दिव्य है, उसको भौतिक प्रकृति से कुछ लेना देना नहीं है, परंतु फिर भी वो भौतिक जगत से बंध जाता है। कारण क्या बताया? 3 गुणों के जादू से। जादू लिखा है, 3 गुणों के जादू का अर्थ होगा मोह। क्योंकि जीव नाना प्रकार के शरीर अपने स्वभाव के अनुसार ग्रहण करता है, जो उसके अपने। आज यहाँ स्वभाव, अब देखो स्वभाव 2 प्रकार के। यहाँ क्या लिखा है? क्योंकि से क्या लिखा है? क्योंकि प्रकृति की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर मिले हुए। ठीक है। अतएव वे इसी प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो यहाँ देखो ये अंग्रेजी में शब्द जो नेचर है, एक का शब्द तो स्वभाव है, स्वरूप है जीव का। वो स्वरूप वो नहीं है। यहाँ है प्रकृति के गुणों के प्रभाव से जीव का स्वभाव, बद्ध जीव का स्वभाव। अब इस स्वभाव को समझने के लिए 5वें अध्याय में आप जाके देखिए। स्वभावस्तु प्रवर्तते, श्लोक होगा 14 होना चाहिए, 14 होना चाहिए। 13 और 14 के अंतर्गत है। देखो ना,
14 है ना, क्या लिखा है? न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकम सृजते प्रभो न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। अब प्रभुपाद जी ने जो पहली लाइन अभी जो विकास लिखा है, जहां से लिखा है क्योंकि, और इसको और इस दोनों को देखो, जीव तो शुद्ध है, कुछ करता नहीं है, कराता नहीं है, परंतु स्वभाव के कारण बंध जाता है, पाप पुण्य के, सुख दुख के। तो ये स्वभाव कौन सा है? ये बद्ध जीव का स्वभाव है, वास्तविक स्वरूप जीव का ये नहीं है, ये बद्ध जीव का स्वभाव है। तो यहाँ एक बात आज पक्की करके चलो, स्वभाव किससे बनता है? प्रकृति के गुणों से। प्रकृति के गुणों का प्रभाव कहाँ पड़ता है? प्रकृति के गुणों का प्रभाव कहाँ पड़ता है? प्रकृति के जीवों का प्रभाव, प्रकृति के गुणों का प्रभाव कहाँ पड़ता है? प्रतिवर्धन। प्रकृति के गुणों का प्रभाव कहाँ पड़ता है? जीवात्मा के ऊपर। वो कहता हाँ, वो बोलता है हाँ, उसको समझाओ 5 दाने बादाम के रोज खाया करो। ये बात आज सब पक्की करो, ध्यान से सुनो। बद्ध जीव का स्वभाव प्रकृति के गुणों से बनता है, ये बात पहली पक्की समझो। हमारा जो भी स्वभाव है प्रकृति के गुणों से बना है। प्रकृति के गुणों का प्रभाव हमारे सूक्ष्म शरीर पे होता है, ये दूसरी बात याद रखो। क्या? सूक्ष्म शरीर पे होता है, और ये सूक्ष्म शरीर हमारे बद्ध जीव के साथ जाता है, तो हमारा स्वभाव एक शरीर से दूसरे शरीर में साथ जाता है। ये बात सबको समझ में आई? साफ समझ में आई? बद्ध जीव का स्वभाव प्रकृति के गुणों से बनता है। प्रकृति के गुणों का प्रभाव सूक्ष्म शरीर पे होता है। सूक्ष्म शरीर एक शरीर, सूक्ष्म शरीर जीव को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाने का कारण है। तो कौन ले जाने का कारण है? स्वभाव। कहाँ काम करता है? सूक्ष्म शरीर पे। कैसे करता है? 3 गुणों से। ये दूसरी बात दूसरे शब्दों में, क्या दूसरे ढंग से कहा, बात वही कही लेकिन दूसरे ढंग से कही। और सूक्ष्म शरीर में भी मुख्य रूप से मन जो है वो हमारे सारे संस्कारों का डब्बा है, परंतु अहंकार भी झूठा उसके कारण है। मुख्य अहंकार बंधन का कारण है, हमारे सारे बंधन का कारण में अहंकार है बड़ा। तो पूरा सूक्ष्म शरीर लिखना पड़ेगा। तो ये 7 शब्दों में समझो पहले, उसके बाद आगे बढ़े। सब लोग इस बात को अच्छी तरह से समझ गए? प्रकृति के गुणों से बद्ध जीव का स्वभाव बनता है। गुणों का प्रभाव सूक्ष्म शरीर पे होता है। सूक्ष्म शरीर ही हमको, जीव को एक से दूसरे शरीर में ले जाता है। ऐसे स्वभाव उसका चलता रहता है, उसी के आधार पे उसको नया शरीर मिलता है। तो अगर अब मैं पूछूं कि नया शरीर जीव को किसने दिया, तो आप क्या कहेंगे? स्वभाव ने दिया। फिर भी किसने दिया? प्रकृति के गुणों ने दिया। गुणों से बंधा हुआ है, गुणों ने स्वभाव बनाया। ये इसको सारे को सब इधर से उधर से सब जगह से इसको समझना चाहिए। एक श्लोक और पढ़ लेते हैं। तत्र सत्वं निर्मलतवा प्रकाशकम अनामयम सुख संगे न बंधनाति ज्ञान संगे न चानग। अब सतोगुण जीव को कैसे बांधता है ये श्लोक बता रहा है। फिर आएगा रजोगुण कैसे बांधता है, फिर आएगा तमोगुण कैसे बांधता है। अब सतोगुण, पहले तो सतोगुण के पहले 2 लाइन में लक्षण लिखे और 3 और 4 में बंधन का कारण लिखा है। तत्र सत्वम निर्मलत्वात्, इन तीनों में जो सतोगुण है वो निर्मल है। मल का मतलब
गंध, निर्मल का मतलब शुद्ध। इन तीनों गुणों में सतोगुण साफ है, शुद्ध है। क्या लिखा है शब्दार्थ में? निर्मलत्वात् का क्या लिखा है? अधिक शुद्ध। तीनों गुणों के तीनों गुणों में तुलना करेंगे तो सतोगुण अति शुद्ध है। ठीक है। सत्व निर्मलत्वात्। प्रकाशकम का मतलब, प्रकाश प्रदान करने का मतलब ज्ञान। प्रकाश की परिभाषा है ज्ञान। और अनामयम, अ को निकालो, नामयम का मतलब रोग, चिंता, दुख। अनामयम का मतलब शांति, सुख। तो सुख कहां से? अब अनामयम, मेरा ये मर गया, इसका प्राण निकल गया, कोई बात नहीं। अनामयम, अनामयम का क्या अर्थ है? शांत। आमयम अनामयम। अच्छा, ये क्या पहला शब्द लिखा है? तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बंधनाति ज्ञान संगेन चानग। अनग शब्द जो है अर्जुन को संबोधन है, निष्पाप। ये तो ठीक है। अब दो चीजों से बांधता है, देखो क्या दो चीजों से बांधता है? सुख और ज्ञान से बांधता है। सुख कहां से आता है और ज्ञान कहां से आता है? इसी श्लोक में बताओ। सुख आता है, जो पहला शब्द है अनामयम से पहले वाला शब्द, प्रकाश कम से आता है ज्ञान। प्रकाश कम से ज्ञान आता है, अनामयम से सुख आता है। अब इन दोनों इन शब्दों को आपस में जोड़ के देखो। अनामयम का अर्थ है शांति, और शांति से सुख मिलता है। कहीं और भगवत गीता में पढ़ा है? दूसरा अध्याय में अशांतस्य कुतः सुखम श्लोक है ना एक। अयुक्तस्य का भावना, अयुक्त से श्लोक शुरू होता है। 60 में होगा, 60s में है, 64 हो सकता है, 7 हो सकता है। वहां शब्द है अयुक्तस्य का भावना समाधि। हाँ, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न युक्तस्य भावना न भाव्यत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। ये श्लोक प्राय मैं नए लोगों में प्रचार करने में इस श्लोक को पढ़ता हूँ। ये बाहर के देशों में जाते हैं तो ये श्लोक के आधार पे प्रचार करते हैं कि जब अगर भगवान से जुड़े हुए नहीं हो तो आप कभी भी शांति नहीं प्राप्त करोगे, ना शांति नहीं है तो सुख नहीं मिलेगा। तो भगवान से जुड़ा होना जरूरी है। तो अब इस श्लोक में सतोगुण कैसे बांधता है, जरा सब लोग बताइए मुझे अच्छी तरह से समझ के। सतोगुण कैसे बांधता है? सुख से और ज्ञान से। ये सतोगुण का प्रभाव किसके ऊपर होता है? हमारे 4 वर्णों में सतोगुण का वर्ण कौन सा है? ब्राह्मण। और सामान्य समाज में सतोगुण वाले कौन हैं? बड़े विज्ञानक, बड़े दार्शनिक। ये बड़े अपने आप में खुश होते हैं, मैं ज्ञानी हूं, मैं सुखी हूं। और ये दो चीजें इनके बंधन का कारण है। ये दो चीजों से सतोगुण बांधता है। तो सतोगुण के बंधन का पता लगा। मैं भगवत गीता को निकालूं। भगवत गीता 14, कौन सा 6 पढ़ रहे हैं? 4 6 ठीक है। तो आपको प्रभुपाद जी का तात्पर्य एक पेज है, ठीक है। जीव नाना प्रकार से भौतिक प्रकृति से प्रभावित होता है, बंधन में पड़ता है। और कोई सुख से बंधन में पड़ता है, और दूसरा, अब ये तीनों शब्द आप इसके भी नीचे लकीर लगाओ। ये तीनों के नीचे लकीर लगाओ। इसी एक लाइन में सब कुछ लिखा हुआ है। पहले में सुख लिखा है, ये है सतोगुण से बनता है। दूसरे में क्या लिखा है?
क्रियता क्या लगा, कर्मठता या क्रियाशीलता, ये रजोगुण बांधता है, ये रजोगुण है। और तीसरे में क्या है, असहाय, हेल्पलेस, ये तमोगुण। एक लाइन में तीनों गुण बनते हैं, देखो आपके लिखा हुआ है, इन दिस वन लाइन ऑल थ्री गुणास हाउ दे बाउंड इज राइटन। देखो एक लाइन में इसका तीनों का आधार देख लो, सतो सुख से बांधता है, रजो कर्मठता से बांधता है, और तमो असहायता से बांधता है। ये एक लाइन में तीनों शब्दों का अर्थ ये है, ठीक है, समझ में आया? इतना महाप्रसाद खाया फिर भी समझ में नहीं आया। ये हमारा रस सिंधु गोपाल दास, ठीक है। अब प्रभुपाद लिखते हैं, ये सब प्रकार के मनोवैज्ञानिक ये हर एक की जो मानसिकता बनती है, इसका अर्थ ये जो मानसिकता हर एक की है वो स्वभाव से बनती है, और स्वभाव इन गुणों से बनता है। इसका अर्थ ये, आपको मैंने उदाहरण बहुत बार दिए होंगे स्वभाव के लोगों के। भक्त बनने के बाद भी स्वभाव जाता नहीं है, पुराना स्वभाव तो आता रहता ही है। एक सुनारे का बच्चा था, वो साधु बन गया, तो महाराज ने कहा जाके रोटी ले आओ। तो किसी घर में कहा रोटी दे दे भैया, उसने रोटी दे दी। तो ऐसे करके देखता है 20 ग्राम से तो बड़ी है नहीं, फिर ऐसे देखता है इसमें तो 12 कैरेट की, 18 कैरेट की भी नहीं, आटा मिक्स है। तो बोले ये क्या कर रहा है, बोले सारी उम्र यही किया है, कितने ग्राम की है और कितना इसमें मिलावट है। तो साधु बन के रोटी को भी ऐसे देखता है, तो वो ऐसे ही करेगा, उसका दिमाग उधर ही काम करेगा जो उसके स्वभाव में होगा। तो स्वभाव हमारा हमसे जाएगा नहीं, उसी स्वभाव। इसलिए मुख्य बात ये, जो जिसका स्वभाव है उसी स्वभाव को भगवान की सेवा में लगाना है। स्वभाव को बदलना नहीं है, जो जिसका स्वभाव है उसी को भगवान की सेवा में लगाना है, उसी स्वभाव को भगवान की सेवा में लगाना है। इसलिए लिखा है कि 4 वर्ण अपने ही वर्ण के कर्म को भगवान को अर्पण करके तम अर्चित भगवान की पूजा कर सकते हैं। तो ये हुई मुख्य बात कि हमारा जितना भी स्वभाव है वो प्रकृति के गुणों से हमारी मानसिकता बनती है। फिर प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, इस भगवत गीता के विभाग में उनकी मानसिकता कैसे बनती है, कैसे वो बद होते हैं, उसका वर्णन है। सतोगुण जो है उसका पहले विचार किया गया है, ये दूसरों गुणों से अधिक प्रगतिशील है, आगे बढ़ा हुआ है, उत्तम है। जो इस गुण के अंतर्गत होता है वो बड़ा विद्वान होता है। बड़ा क्या लिखा है, चतुर होता है, चतुर, वहां ठीक है, विद्वान वैसा होना चाहिए। बड़ा विद्वान भी नहीं कहा जाए, चतुर शब्द कभी चालाकी में आता है, चालाकी नहीं, यहाँ चतुर का अर्थ है वाइज मैन। वाइज मैन का मतलब बुद्धिमान, जिसको जो समझदार होते हैं। दूसरों से ये उत्तम होते हैं। जो सतोगुण के प्रभाव में होगा उसको भौतिक प्रकृति के प्रगति का ज्ञान होगा। भौतिक प्रकृति कैसे प्रगति करती है उसका ज्ञान होगा, और सुख का उसको अनुभूति होगी, क्योंकि सतोगुण के ये 2 लक्षण है। और उसमें पाप रहित होगा, अधिकांश पाप रहित होगा। वेदों में लिखा हुआ है सतोगुण जो है उसमें ज्ञान है और अधिक सुख की अनुभूति है। परंतु मुश्किल ये है, कठिनाई ये है कि सतोगुण का व्यक्ति वो अपने
अति उन्नत ज्ञान के कारण दूसरों से अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, इससे वो बंधन में पड़ जाता है। और उसके उत्तम उदाहरण है वैज्ञानिक, दार्शनिक, हरे सब इनको घमंड होता है, अपने ज्ञान का बड़ा अहंकार होता है और अपने जीवन को बहुत उच्च स्तर पे लाने का प्रयास करते हैं और भौतिक प्रसन्नता में रहते हैं और इसी से वो बंधन में पड़ जाते हैं। ये सतोगुण का बंधन है और वो सतोगुण में ही कार्य करने में अपने आप को लगा के रखते हैं। और जब तक ऐसे कार्य करेंगे तो उनको दोबारा जन्म तो लेना ही पड़ेगा, मुक्त तो हो नहीं सकते, आध्यात्मिक जगत में जा नहीं सकते, बार बार इसी भौतिक जगत में आएंगे, कभी कभी वैज्ञानिक बनेंगे, कभी कभी बड़ा दार्शनिक बनेंगे और कभी कभी बड़े प्रोफेसर बनेंगे, कुछ भी बनेंगे। और माया के कारण अपने आप को समझेंगे कि हम सुखी हैं। अब ये हुआ सतोगुण का बंधन। रजोगुण के बंधन में राग है, क्रियाशीलता है, प्रभुपाद ने वहां लिखा है, और राग है, रजो रागात्मक तृष्णा संग समद्मा, ये तो उसमें रजोगुण का ये लिखा होगा। और तमोगुण को ये कल तो नहीं, अभी तो अच्छा है, सतोगुण में आप रहो, इसके नीचे पढ़ो ही नहीं, वो बहुत बुरे हैं, दोनों बहुत बुरे हैं। जिसमें रजोगुण तो आप अपने आप पढ़ लेना, वो बलदेव विद्याभूषण का तात्पर्य को प्रभुपाद जी ने ऐसे ही दिया है, बहुत अच्छा, वो तो अच्छी तरह से आप पढ़ के आना, उसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो आपकी सावधानी के लिए है। हरे कृष्णा। तमोगुण और इसकी चर्चा फिर करेंगे, अब देखें कब कृष्ण का इच्छा है।